हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए संधि जो मैंने कराई थी और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए लिंक करा दिया जो पैट का सिलेबस है। उसके बाद में आपका आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वो वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको करना होगा। और मैं आज आप लोगों के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो वाक्यांश हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आज इंटरेस्ट वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। किसके लिए? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैं अभी क्लियर कराऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसकी हम परिभाषा की बात कर लें। परिभाषा की, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहती है? शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। शब्द समूह का वह सार्थक रूप, मैं लिख देता हूं, शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर इधर कट रहा हो या इधर कट रहा हो, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं परिभाषा। शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। इस लाइन से पूरा समझ में आ रहा होगा कि वाक्यांश हम कहते किसे हैं, जिससे मतलब शब्द समूह का वह सार्थक रूप, समूह का जो इकट्ठे एक साथ मतलब शब्द हों उनका सार्थक रूप, जिससे एक विचार की स्पष्ट पूर्ण अभिव्यक्ति हो, मतलब कि एक विचार स्पष्ट हो या अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? हम वाक्यांश कहेंगे, ठीक है। अब वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द बनता है वो किस तरीके से बनता है वो चलिए अब आगे लिखते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आपको करीबन 30 या 40 बताऊंगा, उसमें से आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पैट में, तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। यह क्वेश्चन कई बार आया है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, ठीक है। जिसकी तिथि आने की ज्ञात ना हो उसे हम क्या कहते हैं?
इसका आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। पेपर एग्जामिनर में जो एग्जाम होगा उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा उसमें। जैसे अभी जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि, ठीक है। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, ठीक है। जिसके आर पार देखना संभव हो, जिसके आर पार देखना संभव हो, जिसके आर पार देखना संभव हो, ठीक है। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और जिसके आर पार दिखाई देखना संभव हो उसे कहेंगे हम पारदर्शी, और जिसके आर पार दिखाई ना दे उसे कहेंगे अपारदर्शी, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा, जिसके आर पार देखना संभव हो उसे कहते हैं अपारदर्शी, बिल्कुल सही है। चलिए, जिसके आर पार देखना संभव हो उसे क्या कहेंगे हम, अपारदर्शी। क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा, चलिए, ठीक है। अपार अच्छा, अपारदर्शक, ठीक है, अपारदर्शक कहेंगे, अपारदर्शी, ठीक है। जिसके आर पार दिखाई संभव हो। चलिए अगला देखते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे हम, जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसका कोई नाथ ना हो, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे, अनाथ या सनाथ, ठीक है, अनाथ या सनाथ कहेंगे। अगला है आपका चौथा नंबर है, ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाला। क्या, चौथा जो क्वेश्चन है वो बनेगा, ईश्वर और वेद में, ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाला, आस्था विश्वास रखने वाला। जो ईश्वर और वेद में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। क्या कहेंगे, आस्तिक। और दूसरा कहते हैं नास्तिक, ठीक है, आस्तिक और नास्तिक। ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाले को, ठीक है, आस्तिक और नास्तिक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। चलिए बताइए, क्या हुआ, अच्छा, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। बताइए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है। चलिए, क्या होगा, अजातशत्रु, ठीक है, क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका कहता है, जैसे कि अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे,
अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि अंडे से जन्म लेने वाला, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, आंसर दीजिए। चलिए ठीक, चलिए अंडज, क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है, जो पीछे जन्मा हो छोटा भाई, उसे क्या कहेंगे? जो पीछे जन्मा हो, जो पीछे जन्मा हो छोटा भाई, तो जो पीछे जन्मा हो छोटा भाई, इसे क्या कहेंगे हम? चलिए बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। ठीक है, अगला, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई, तो उसे बड़े भाई को क्या कहेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब कि बड़ा भाई, इसे क्या कहेंगे? बड़े भाई को हम क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? वीडियो को शेयर करिए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई, ये लिखा हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका बड़ा भाई, तो इसे क्या कहेंगे हम? बड़े भाई को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अग्रज। बिल्कुल सही है। चलिए क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, चलिए लिख लिया? अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे? ये तो सब कोई जानता होगा, जिसके अंदर की बात कोई जान ले उसे अंतर्मुखी कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, जो शोक करने योग्य ना हो, एक क्वेश्चन बनता है, जो शोक करने योग्य ना हो। ठीक है, जो शोक करने योग्य ना हो, इसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, क्या कहेंगे? अशोक कहेंगे। क्या कहेंगे? अशोक, मतलब शोक नहीं करने वाला है। ठीक है, अगला, जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का और था का पता ना लग सके, कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गहराई से सोचता है, मतलब कि अपने मन की बात किसी को नहीं बताता है, उसके बारे में पता ना लग सके, उसे क्या कहेंगे हम? चलिए लिखते हैं, जिसकी गहराई या था, जिसकी गहराई या था, जिसकी गहराई या था
का पता न लग सके, का पता न लग सके, उसे हम क्या कहेंगे? चलिए बताइए क्या कहेंगे? अथा, बिल्कुल सही है, और अगाध, ठीक है, क्या कहेंगे? अगाध। ये जो हैं शब्द इस तरीके से ऑप्शन पूछेगा कि जिसकी गहराई या था का पता न लग सके। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, अथा आपको मालूम हो, अगाध मालूम हो, तो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये ऑप्शन में दोनों में से एक कोई देगा तो वो आपको चूज करना होगा, ठीक है, लगाना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। जो दिखाई ना पड़े, अगला है जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े। अच्छा, क्रम बिगड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैंने कहाँ तक करा दिया? 8 करा दिए थे, तो ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ठीक है। अब सही है। चलिए, जो दिखाई ना पड़े उसे हम क्या कहेंगे? जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य, बिल्कुल सही। क्या कहा? अदृश्य, ठीक है। और क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। अप्रत्यक्ष, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अदृश्य और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, हाँ बिल्कुल सही है, पैट का सिलेबस है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से वो मैं आपको करा रहा हूँ बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। चलिए, अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला है जो आगे दूर की ना सोचता हो, मतलब कि आगे की ना सोचता हो, जो आगे मतलब दूर की ना सोचता हो, जो आगे या दूर की ना सोचता हो उसे हम क्या कहेंगे? चलिए, अदूरदर्शी, बिल्कुल सही है, अदूरदर्शी, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। क्या कहेंगे? अदूरदर्शी कहेंगे, ठीक है। जो आगे दूर की सोचता हो, जो आगे या दूर की सोचता हो उसे क्या कहेंगे? जो दूर की आगे की सोचता हो उसे कहेंगे अग्रसोची। क्या कहेंगे? अग्रसोची। में इसका आंसर यही लिख दे रहा हूं, ना हो, वो सोचता हो, ठीक है, ये नहीं होगा इसमें, और सोचता हो लिख लेना। चलिए, लो पूरा ही लिख दिया। जो आगे दूर की सोचता हो उसे हम क्या कहेंगे? अग्रसोची। क्या कहेंगे? अग्रसोची। और क्या कहेंगे? दूरदर्शी, बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे? दूरदर्शी, ठीक है। क्या कहेंगे? दूरदर्शी। चलिए, अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जो जीतने की बात की जाए तो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय, बिल्कुल सही है। चलिए, क्या बात है कमल, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। चलिए, ठीक है, क्या है? अजेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जानने की इच्छा रखने वाला। अगला क्या क्वेश्चन कहता है? जानने की इच्छा रखने वाला।
जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे हम? जिज्ञासु। बिल्कुल सही है। चलिए, जिज्ञासु। ठीक है, अच्छा, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जिज्ञासु। ठीक है, क्या कहेंगे? जिज्ञासु। अगला आपका गोद लिया हुआ पुत्र। जो गोद ले लेते हैं माँ बाप, उस पुत्र को क्या कहते हैं? जो गोद लिया हुआ पुत्र, जो गोद लिया हो पुत्र, उसे हम क्या कहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो इसे कहते हैं दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। चलिए, ठीक, दत्तक। ठीक है, क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। अगला, जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। देखिए, जो मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूं, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपको समझना होगा। ठीक है, समझ के ही आंसर देना होगा, गलत नहीं करेंगे आप, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए, चलिए, यह है जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम? दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्गम। ठीक है, सही है। चलिए, अगला है स्त्री पुरुष का जोड़ा, मतलब पति एवं पत्नी। स्त्री पुरुष का जोड़ा, मतलब कि पति एवं पत्नी, इसे क्या कहेंगे? दंपति या दंपति। सही है, दंपति या दंपति। ठीक है, दंपति या दंपति, बिल्कुल सही है। जो ईश्वर को ना मानता हो, अभी मैंने बताया है थोड़ा पहले, जो ईश्वर को मानता हो वो क्या करता है? आस्तिक होता है। ठीक है, जो आस्था रखता है ईश्वर में। ठीक है, और जो आस्था ना रखता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो, उसे क्या कहेंगे? हम नास्तिक कहेंगे। मैंने अभी बताया था, आस्तिक और नास्तिक दोनों बताए थे। ठीक है, इसीलिए दोनों दिए थे मैंने आंसर, इसी वजह से यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग कर दिया, नहीं तो मैं आपको एक ही में दे देता, दूरदर्शी, अग्रसोची और दूरदर्शी। तो मैं अभी यहाँ दोनों क्वेश्चन एक साथ कर देता। आप समझते जाइए, गलत मत कीजिए। आप अगर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो गलत मत कीजिए। चलिए, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में, जिसके मन हृदय में दया ना हो। जिसके मन हृदय मन क्या हुआ? जिसके मन, ठीक है, जिसके मन हृदय में दया ना हो। चलिए बताइए, जिसके मन हृदय में दया ना हो उसको हम क्या कहेंगे? चलिए, जिसके मन हृदय में दया ना हो, निर्दयी। बिल्कुल सही है। एक तो कहेंगे निर्दय और एक कहेंगे निर्दयी। ठीक है, निर्दय या निर्दयी। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे जो नया आया हो। जो नया आया हो उसे हम क्या कहेंगे? जो नया आया हो उसे हम क्या कहेंगे?
चलिए बताइए, जो नया आया हो उसे क्या कहेंगे हम? नवजात, बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे? नवजात, ठीक है, नवजात कहेंगे। नहीं, नवागत कहेंगे। बिल्कुल गलत, नवजात बिल्कुल गलत दिया है आंसर, नवागत कहेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, नवागत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? नवागत। ठीक, जिसके पार देखा जा सके, अभी मैंने बताया जिसके पार देखा जा सके। नहीं है इसमें, उसमें मैंने बताया था जिसके पार देखा जा सके और जिसके पार ना देखा जा सके। तो जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम? पारदर्शक या पारदर्शी। ठीक है, जिसकी माप तौल हो सके। चलिए ये लिख लिया, इसकी शॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखा हो तो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शेयर करते जाइए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, चलिए जिसकी माप तौल हो सके, मैंने क्या कहा था? जिसकी माप तौल हो सके उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। जिसकी माप तौल हो सके। ठीक है, क्या है? जिसकी माप तौल हो सके उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। अगला है जो निगाह आंखों से परे हो। जो निगाह आंखों से परे हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जो आंखों से परे हो। अप्रत्यक्ष या परोक्ष? क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, जो आगे की बात सोचता हो। अगला है जो आगे की बात सोचता हो। जो आगे की बात सोचता हो उसे क्या कहेंगे? बताइए। क्या कहेंगे? अवश्य चेता। क्या कहेंगे? अवश्य चेता।
ठीक है, भविष्य चेता, क्या कहेंगे, भविष्य चेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, मरणासन, बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे, मरणासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे, विधवा। ठीक है, क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। तो आज यहाँ तक हुआ, बाकी का आगे का अगला चैप्टर आपका चलेगा, वो चलेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और एवं लोकोक्तियाँ अगली वीडियो के माध्यम से आएंगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।